1 बजे से ही लगातार रोड शो करते हुए तकरीबन 35-40 किलोमीटर और लगातार 3-3.5 घंटे से रोड शो करते हुए हमारे नौजवान साथी बड़े संख्या पे यहाँ पे माता बहन सभी को सनफ मल्ला मुकेश सहनी की नमस्कार और प्रणाम। साथियों, चुनाव का समय चल रहा है और हम लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और अभी हमारे साथी ने आप लोगों के बीच में रखा है कि जो तमाम पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वह भाजपा हो या जेडीयू हो, वो लोग अभी अपने अपने लोगों को लेकर और आप लोगों के बीच में भेजने का काम करेंगे। और हमारे साथी ने कहा कि पैसा भी बांटेंगे, तो ये मान लीजिए वो पैसा आप ही लोगों का है, पैसा ले लीजिए, जो भी दे उनसे ले लीजिए आशीर्वाद समझकर, क्योंकि वो पैसा आप लोगों का ही है। और वो पैसा ले लीजिए और अपने ईमान पे और अपने धर्म के अनुकूल अपने अच्छे निर्णय लीजिए कि आपके लोकप्रिय प्रत्याशी नीलाभ जी है और हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं अपने लोगों के हक अधिकार दिलाने के लिए, उसके लिए मजबूती से खड़ा होइए। और अच्छा समीकरण बना हुआ है इस क्षेत्र में, जितना मजबूती से वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं उतना मजबूती से कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जितना बड़ा रोड शो, जनसभा जो भी वीआईपी पार्टी का हो रहा है, उतना बड़ा किसी पार्टी का नहीं हो रहा है। कोई साबित कर दे तो उसको 10 लाख रुपया के इनाम हम देंगे। कि जितना बड़ा रोड शो, जितना बड़ा कार्यक्रम पूरे क्षेत्र में लगातार ये तीसरा रोज कर रहे हैं, कोई साबित कर दे कि इससे भी बड़ा कोई कार्यक्रम, चाहे वो भाजपा हो या जेडीयू हो, वो करता होगा तो उसको 10 लाख का इनाम देंगे। क्योंकि आज की तारीख में सिर्फ क्षेत्र में वीआईपी ही है और नाव ही है और दूसरा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आप लोग हौसला के साथ, और निश्चित तौर पे जो हमारा समीकरण का वोट है, बाकी पार्टी 7 पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, 7 पार्टी में आपस में लग रहा है कि कौन किसको जिताएंगे, कौन किसको हराएंगे, ये भी चल रहा है उन लोगों में। एक तरफ 4 पार्टी है तो नाम के लिए 4 पार्टी कहीं दिखता नहीं है, लेकिन हम लोगों ने जनता से गठबंधन किया है। हमारा मलाह मतलब मछली और भूमियार मतलब चावल, या माछ भात का गठबंधन हुआ है। और जब माछ भात का गठबंधन हुआ है, अगर आप दोनों माछ भात अगर मिल जाए और अगल बगल में अपने अड़ोस पड़ोस में अपने नजदीक के जो लोग भाई हैं, हमारे जितने भी जाति धर्म के लोग हैं, उनके साथ आप उठना बैठना करते हैं, साथ में खाते हैं, उनके साथ फिर से बैठकर इसी तरीके से बात करके अपने पार्टी के पक्ष में वोट करवाइए। और दुश्मन आपका बहुत बड़ा है, ये आप लोगों को मान के चलना पड़ेगा। आज हम लोग लड़ाई लड़के आप लोगों के अनुकूल लड़ाई लड़ते लड़ते बिहार में हमने पार्टी बनाया, संघर्ष किया, फिर 4 विधायक बनाया, फिर हम लोगों ने अपने दम पर बिहार में सरकार में मंत्री में बना। लेकिन आपका दुश्मन ये था कि आपके विधायक को खरीद लिया, आपके पार्टी को तोड़ दिया। आप वो सरकार में थे जो सरकार आपने बनाया, आज आपकी ताकत यहां तक पहुंचा, लेकिन आपके दुश्मन ने आपको कमजोर करने का काम किया है। लेकिन आने वाले समय में उनको हम जवाब देंगे, उनसे सूद समझ हम लोग वापस लेंगे। बिहार में वीआईपी पार्टी नहीं तो कोई पार्टी का वजूद नहीं है। आज जितने भी बिहार में पॉलिटिकल पार्टी है, वो हर एक पॉलिटिकल पार्टी आपके भाई, आपका बेटा, आपका भाई के पास चरणों में झुका हुआ है कि आप हमारे साथ आ जाइए, जो गलती हुआ उसको भूल जाइए। लेकिन नहीं, जो हमारा हक अधिकार है, बंगाल में आरक्षण मिल रहा है तो बिहार में भी मिलना चाहिए, जब दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है तो बिहार में मिलना चाहिए। निषाद के सभी उपजाति, बिन बेलदार, नुनिया, मला, तमाम हमारे 22 कोरी है, सबके हक अधिकार के लिए संघर्ष हम लोग कर रहे हैं। साथियों, आज भी मैं मोदी जी की खाली जय कहूं, मोदी जी जिंदाबाद कहूं, तो देश का सबसे बड़ा नेता वो बनाने के लिए तैयार है। लेकिन मुझे किसी का गुलाम बनना नहीं है, जो वो बना सकते वो मैं खुद बन सकता हूं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। वो ताकत आज हमारे पास बिहार में है। आज बिहार में 14-15% वोट है, हम अकेले अपने दम पर बिहार में सरकार बना सकते हैं, ये ताकत हमारे पास है। आज देखिए, आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने अपने लोगों के साथ लगा, अपने आदमी के साथ जुड़ा। देखिए, बिहार में 15 साल तक शासन किया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 4-5% वोट पे बिहार में पिछले 17 साल से 18 साल से बिहार में मुख्यमंत्री बने हुए हैं।
और हम लोग अति पिछड़ा 128 जाति है, तकरीबन 35-40% वोट बैंक है हमारे पास है। अब 35-40% में हम खुद 14-15% है, और तमाम हम लोग एक साथ एक जगह बैठ के खाने पीने वाले लोग हैं। अपने हक अधिकार के लिए आने वाले समय में कर्पूरी ठाकुर जी का सपना को साकार करना है। इसलिए साथियों, मजबूती से संघर्ष कीजिए। कोई भी चीज को हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आज मैं यहां तक पहुंचा हूं तो इसमें संघर्ष है, इसलिए मैं यहां पहुंचा हूं। आज मेरी उम्र 42 साल है और 42 साल में 24 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूं। मेरे पास सब चीज रहते हुए भी मैं संघर्ष कर रहा हूं और आने वाला सपना मैं देख रहा हूं। तो इसलिए साथियों, आज भी हमारे लोग इस आजाद भारत में आधी मानव के जैसे जिंदगी जी रहे हैं। आज भी इतनी ठंडी में लोग रजाई से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन हमारे लोग 4 बजे सुबह में तालाब में जाकर मछली पकड़ने का काम करेंगे और फिर बाजार में लाएंगे, बेचेंगे, तब उसका घर परिवार चलेगा। आज भी हम सही से नहीं है। आज भी हम अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा नहीं पाते हैं, उसको अच्छे से इलाज नहीं करा पाते हैं, अपने माँ बाप को अच्छे से सेवा नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए साथियों, आपको बदलाव लाने की आवश्यकता है और इस संसार में 3 काम करना पड़ेगा, आपके पास बदलाव हो जाएगा। एक तो एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, उसको काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज पढ़ेगा लिखेगा नहीं, काबिल नहीं होगा, तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, तब वो आगे बढ़ेगा। और दूसरा, आपके पास पैसा रहे तो दुनिया आपके पीछे पीछे चलेगा। पैसा नहीं है तो दुनिया आपके पीछे नहीं चलने वाला है। तो इसलिए पैसा बनाने के लिए समय लगेगा। तीसरा, जो हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें ताकत दिया है कि वोट का ताकत दिया है। जो वोट आपके पास है, उस वोट से देश का प्रधानमंत्री बनता है। जो वोट आपके पास है, उस वोट से राज्य का मुख्यमंत्री बनता है, एक विधायक और सांसद बनता है, एक मुखिया आपके वोट से बनता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग दूसरे को मुख्यमंत्री बनाते हैं, दूसरे को प्रधानमंत्री बनाते हैं, अपने लोगों को नहीं बनाते हैं। जिस रोज आप अपने लोगों को विधायक हो या मुखिया हो या मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करने लगेंगे, उस रोज से आपका कल्याण होने लगेगा। क्योंकि हर राज्य में 2.25 लाख करोड़ का बजट बनता है, लेकिन वहां पे जब बजट बनता है तब आप नहीं रहते हैं, और जब आप नहीं रहेंगे तो आपके लिए विकास का क्या काम होगा। लेकिन 2020 का जब सरकार बना तो उस वहां पे मैं था, और सिर्फ मंत्री ही नहीं था, वहां का जब 4 पार्टी में एक पार्टी वीआईपी था, उस सरकार का मालिक मैं था। बिहार में जितने भी मंत्री थे वो हमारे अधीन था। मैं सरकार में रहने के बाद पहली बार 7 निश्चय 2 के तहत हम अपने विभाग को जोड़े और 500 करोड़ रुपया का अतिरिक्त बजट मैंने बनाया, और 500 करोड़ रुपया पशुपालन हो, मत्स्य हो, तमाम ऐसे ही योजना में हमने खर्च करने का निर्णय लिया। वो क्यों हुआ? क्योंकि आपके दम पर आपकी पार्टी सरकार में आया, और जब सरकार में आया और हमें पता है कि मैं जिस जगह पे पहुंचा वहां पे मैं अपने पैसे के दम पे नहीं पहुंचा, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सहयोग और आपके वोट से मैं वहां पे पहुंचा हूं। और मैं अपना फर्ज निभाया। मैं लड़ाई लड़ रहा था, पार्टी को और बड़ा कर रहा था, बहुत सारा चीजें था। हमें आरक्षण चाहिए, बहुत सारा सम्मान चाहिए, वो पार्टी चाहिए। जब 4 विधायक है तो 40 क्यों नहीं बनाएंगे? जब हमारे पास ताकत है, हमारे पास सब संसाधन है और लोग हमें मानते हैं, पहचानते हैं, तो क्यों नहीं मैं उत्तर प्रदेश में पार्टी को विस्तार करूं? क्यों ना मैं झारखंड में विस्तार करूं? जब हमारे पास 4-5 राज्य में पार्टी विस्तार होगा, राष्ट्रीय पार्टी बनेगा, हमारे पास 20, 25, 40 सांसद होंगे, दूसरों दिल्ली में आरक्षण का काम पूरा होगा। हमारे दम पे दिल्ली में सरकार बनेगा। आज जैसा हमारे दम पर बिहार में सरकार बना, उसी तरीके से हमारे दम पर केंद्र में सरकार होगा। और जब केंद्र में सरकार होगा तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के अनुकूल मुझे काम करना है।